हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले द हिंदू एडिटोरियल की इम्पोर्टेंट जो वोकैब है वो हमने कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो डिस्कस करें। तो काफ़ी सारे सिनोनिम और एंटोनिम डिस्कस करेंगे। 15 अगस्त की बात है यानी इंडिपेंडेंस डे की इम्पोर्टेंट जो भी वोकैब रहे वो डिस्कस करते हैं। पार्ट 153। पहला वर्ड आपके सामने रहे पैरामाउंट। पैरामाउंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामाउंट मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी और रैंक सुप्रीम, जो हाईएस्ट रैंक पर रहे, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रहे, इसे कहा जाता है पैरामाउंट। क्लियर? जैसे सुप्रीम हो गया, एसेंशियल हो सकता था एंड चीफ हो सकता था, जो हेड रहे, एंड प्राइमरी भी हो सकता था, प्राइमरी हो गया, प्रिंसिपल हो सकता था, प्रिंसिपल हो गया, एंड फोरमोस्ट हो सकता था, फोरमोस्ट हो गया, एंड लीडिंग हो सकता था, लीडिंग हो गया, डोमिनेंट हो सकता था, डोमिनेंट हो गया, एंड प्री डोमिनेंट हो सकता था, प्री डोमिनेंट हो गया, एंड सेंट्रल तो हो ही सकता था, सेंट्रल हो गया, एंड क्रिटिकल हो सकता था, क्रिटिकल हो गया, क्रूशियल हो सकता था, क्रूशियल हो गया, वाइटल हो सकता था, वाइटल हो सकता था, एसेंशियल हो सकता था, एसेंशियल तो हमने डिस्कस करी थी, है ना। की हो सकता था, की हो सकता था, पाइवोटल हो सकता था, पिवोटल हो सकता था, टॉप हो सकता था, एंड प्रीमिनेंट हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम बात कर रहे हैं। क्लियर? प्रीमिनेंट हो सकता था, सोवर्जिन हो सकता था, सोवरिन हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था? ऑफ ऑटमोस्ट हो सकता था, ऑफ ऑटमोस्ट हो सकता था, इम्पोर्टेंस हो सकता था, इम्पोर्टेंस हो सकता था, एबव ऑल हो सकता था। सारे के सारे क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम डिस्कस करते हैं। एंटोनिम क्या होने वाला है? ट्रिवियल हो गया, जो मामूली सी रहे, माइनर हो सकता था, इनसिग्निफिकेंट हो सकता था, इनसिग्निफिकेंट, सेकेंडरी हो सकता था, सेकेंडरी जो रहे, एंड सब्सिडरी हो सकता था। मुझे बताना सब्सिडरी अलायंस किसने लाई थी, बता सकते हो? सब्सिडरी हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था? पेरीफेरल, पेरीफेरल हो गया, एंड यूनि ऑन इम्पोर्टेंट हो सकता था, ऑन इम्पोर्टेंट हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था? पीटी हो सकता था, नेग्लिजिबल हो सकता था, जिससे अनदेखा किया जा सकता है। नेग्लिजिबल, इंसिडेंशियल हो सकता था, इंसिडेंटल हो सकता था। सारे के सारे क्या है? एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड कैप्रिशियस। कैप्रिशियस ये लास्ट में ओ यू एस तो एडजेक्टिव है। चेंजिंग सडनली एंड विदाउट रीजन। अनप्रेडिक्टेबल, जो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इम्पल्सिबल, है ना, इम्पल्सिबल। सिनोनिम क्या हो सकता था? अनप्रेडिक्टेबल हो सकता था, फिक्कल हो सकता था, एंड वोलाटाइल हो सकता था। एक बात बताना मुझे, जो एक तो रहे राम रहे रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक रहे रोम, इनमें से वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, बता सकते हो? ये राम जो है ये वोलाटाइल मेमोरी है, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, ये वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है। काफ़ी बातें रहे, खैर वोलाटाइल हो सकता था, एंड इराटिक हो सकता था, एंड इम्पल्सिबल हो सकता था,
इम्पल्सिव हो सकता था, whimsical हो सकता था whimsical हो सकता था एंड और मर्क्यूरियल हो सकता था, मर्क्यूरियल हो सकता था, इन कंसिस्टेंट हो सकता था, इनकंसिस्टेंट हो सकता था, चेंजेबल हो सकता था, चेंजेबल हो सकता था, अनस्टेबल हो सकता था, अनस्टेबल हो सकता था एंड मूडी हो सकता था, मूडी हो सकता था। और क्या हो सकता था? टेम्परामेंटल हो सकता था, है ना। काफ़ी सारे रहे, लिखते हैं एक एक करके। टेम्परामेंटल हो सकता था एंड स्पॉन्टेनियस हो सकता था, स्पॉन्टेनियस एंड फ्लाइटी हो सकता था, फ्लाइटी हो गया एंड फैंसीफुल हो सकता था, फैंसीफुल हो सकता था एंड आर्बिट्ररी हो सकता था, आर्बिट्ररी हो गया एंड और क्या हो सकता था? भागरी हो सकता था एंड वंटन हो सकता था और इनकंसिस्टेंट हो सकता था, इनकॉन्स्टेंट हो सकता था, है ना। एंड हियर टुडे गन टुमारो, ये भी हो सकता था, एक फेज रहे। हियर टुडे कभी इधर है कभी उधर है, गन गन टुमारो। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड टुमारो की स्पेलिंग TOMORROW, है ना, RROW पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होने वाले? स्टेडी हो गया, जो रुक गया है ना। और क्या हो सकता था? कंसिस्टेंट हो सकता था और स्टेबल हो सकता था, स्टेबल हो गया एंड रिलायबल हो सकता था, रिलायबल हो गया एंड और क्या हो सकता था? प्रेडिक्टेबल हो सकता था, प्रेडिक्टेबल हो सकता था, डिपेंडेबल हो सकता था, डिपेंडेबल हो सकता था, राशनल हो सकता था, रैशनल हो सकता था, यूनिफॉर्म हो सकता था, लेवल हेडेड हो सकता था, लेवल हेडेड। सारे के सारे क्या है? एंटोनिम है। आगे वर्ड देखते हैं। आगे वर्ड क्या आ रहा है? इनसोशिएंट। इनसोशिएंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। एग्जाम में ज़्यादातर एडजेक्टिव ही पूछे जाते हैं। शोइंग ए कैजुअल लैक और कंसर्न एंड केयर फ्री, नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, किसी के बारे में मतलब वरीड मत होना। तो ब्लिथ हो सकता था, केयर फ्री हो सकता था, केयर फ्री हो सकता था, अनकंसर्न्ड हो सकता था, अनकंसर्न्ड हो सकता था, नॉन चैलेंट हो सकता था, नॉन चैलेंट हो गया। ब्लिथ तो हो ही सकता था, लाइट हेटेड हो सकता था, लाइट हेटेड हो गया। कैजुअल हो सकता था, कैजुअल हो सकता था एंड इजी गोइंग हो सकता था, इजी गोइंग हो गया। हैप्पी गो लक्की हो गया, हैप्पी गो लक्की नाम करके मतलब हैप्पी गो लक्की नाम करके एक आंट हुआ करते थे, जिसके बारे में एक टॉपिक भी रहे जो बहुत ही आलसी है ना। एंड अनट्रबल्ड हो सकता था, अनट्रबल्ड हो सकता था, केयरलेस हो सकता था, अनमाइंडफुल हो सकता था, अनमाइंडफुल हो गया एंड लेड बैक हो सकता था, जो बहुत ही मतलब आलसी है ना। फिकल हो सकता था,
फिकलेस हो सकता था, इन अटेंटिव हो सकता था, इन अटेंटिव, इन अटेंटिव हो सकता था, एंड डिटैच्ड हो सकता था, डिटैच्ड हो गया, अनवरीड हो सकता था, अनवरीड हो गया, एंड फ्रिवोलस हो सकता था, फ्रिवोलस हो गया, एंड गे भी हो सकता था, गे जो रहे है ना, एंड विदाउट ए केयर इन द वर्ल्ड हो सकता था, विदाउट ए केयर इन द वर्ल्ड। तो काफ़ी सारे रहे। एंटोनिम क्या हो सकता था, अनक्सियस हो सकता था, एंड कंसर्न हो सकता था, कंसर्न हो सकता था, एंड वरीड हो सकता था, WO वरीड हो सकता था, एंड केयरफुल, केयरफुल हो सकता था, एंड अटेंटिव हो सकता था, अटेंटिव हो गया, सीरियस हो सकता था, सीरियस हो गया, एंड डिलीजेंट हो सकता था, डिलीजेंट हो गया, विजिलेंट हो सकता था, चौकन्ना रहना, विजिलेंट हो गया, एंड माइंडफुल तो हो ही सकता था, माइंडफुल हो गया, हेडफुल हो सकता था, है ना, काफ़ी सारे हेडफुल हो सकता था, ट्रबल्ड हो सकता था, सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डेसिमेशन। डेसिमेशन, डेसिमेशन इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, लास्ट में हुई हुए ना, आई हुए ना। लार्ज स्केल एंड डिस्ट्रक्शन, लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन जो मासाक्रे कहा जाता है ना, मतलब जो मुझे पता ना, जो जलियांवाला वाला बाग मासाक्रे 1919 की बात है, किसने करी थी बता सकते हो, जो जनरल डायर थे, है ना, मतलब मासाक्रे करी थी। खैर, किलिंग ऑफ ए ग्रुप एंड सिवियर जो कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ अमाउंट, नंबर और अमाउंट। सिनोनिम क्या होने वाले, मासाक्रे होने वाले, डिस्ट्रक्शन तो हो ही सकता था, लिखते हैं एक करके। डिस्ट्रक्शन हो सकता था, अनहिलेशन हो सकता था, अनहिलेशन हो सकता था, एक्सटरमिनेशन हो सकता था, एक्सटरमिनेशन हो सकता था, मासाक्रे तो हो ही सकता था, स्लगटर हो सकता था, स्लटर हो सकता था, मतलब जो काव की जो स्लटर करी जाती है ना वही है स्लटर, जो क्या कहा जाता है स्लटर, ध्यान में रखिएगा, जहाँ मतलब इन्हें हत्या करी जाती है। एंड डिवास्टेशन हो सकता था, मतलब तबाही मचा देना, वीप आउट हो सकता था, है ना, वाइप आउट हो सकता था, मतलब पूरा जो कि धो देना, है ना, एंड रावेजिंग हो सकता था, रावेजिंग हो गया, जो रेवेंज लेना यानी रावेजिंग, रुइन कर देना, रुइन कर देना, एंड डिमोलिशन कर देना, DION, डिमोलिशन हो सकता था, इरेडिकेशन हो सकता था, इरेडिकेशन हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था, ओब्लिटरेशन हो सकता था, मतलब पूरी तरह ख़त्म कर देना, है ना, एंड ब्लड बाथ हो सकता था, ब्लड से बात करना, मतलब ब्लड बाथ हो सकता था, एंड जिनोसाइड हो सकता था, जिनोसाइड हो सकता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो कि हत्या करना, मासाक्रे हो गया जैसे, एंड पिलेज हो गया, रावेज तो हो ही सकता था, रेकेज हो सकता था, लिखते एक एक करके, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ अब तक भी। रेकेज हो गया, कार्नेज हो गया, एंड एक्सटिंक्शन हो सकता था, मतलब विलुप्त हो जाना, है ना, रिडक्शन भी हो सकता था। खैर, ये सारे के सारे सिनोनिम रहे। अब देखते हैं एंटोनिम क्या हो सकता था। एंटोनिम कंस्ट्रक्शन करना, है ना, कंस्ट्रक्शन हो सकता था, क्रिएशन हो सकता था, क्रिएशन हो गया, एंड प्रिजर्वेशन करके रखना, है ना,
रिजर्वेशन हो गया, प्रोटेक्शन हो सकता था, प्रोटेक्शन हो सकता था, ग्रोथ भी हो सकता था, और इंक्रीज हो सकता था, इंक्रीज हो सकता था, एक्सपांसन करना, बढ़ा देना, है ना, एक्सपांसन हो गया, एंड रीबिल्डिंग करना, रीबिल्डिंग हो सकता था, एंड रिस्टोरेशन हो सकता था, रिस्टोरेशन हो सकता था, एंड प्रोलिफरेशन हो सकता था, प्रोलिफरेशन, बैटरी भी ख़त्म होने वाला है तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। प्रोलिफरेशन हो गया, सारे के सारे क्या है एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या रहा है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब की तरह तो यूज करी जाती है, इसके साथ नाउन की तरह भी यूज करी जाती है। ध्यान में रखिएगा, टू एग्जस्ट और वियर आउट समवन, जो कि वेयर आउट कर देना, और टू फ्राई और टू बर्न एड्स। मतलब फ्रेजाइल मतलब ये हमने बात कर रहे हैं, ये वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, सिनोनिम क्या होने वाला है, टैक्स हो सकता था, एग्जस्ट हो सकता था, एग्जस्ट हो सकता था, वियर आउट हो सकता था, वियर आउट हो सकता था, ड्रेन हो सकता था, ड्रेन हो सकता था, फैटिक हो सकता था। फैटिक मतलब जो क्या क्या होता है वो, जो मोटापा रहा है ना, मोटापा, कट्टापा नहीं, मोटापा। तो ओवर वर्क हो सकता था, ओवर वर्क हो गया, एंड बर्न आउट हो सकता था, बर्न आउट हो गया, एंड वियरी हो सकता था, वियरी हो गया, एंड डिविलिटेटिंग हो सकता था। बिलिटेट लिखते हैं क्योंकि हमने डिस्कस कर रहे हैं। एंड इनर्वेट हो सकता था, इनर्वेट हो सकता था, टैक्स तो हो ही सकता था, फ्राई हो सकता था, एंड स्ट्रेस आउट हो सकता था, स्ट्रेस आउट हो गया, वीप हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था, नक्कर हो सकता था, एंड रेक हो सकता था, रेक हो गया, टायर हो गया, एंड ओवरवेल्म हो सकता था, ओवरवेल्म, ओवरवेल्म हो गया, डू इन हो सकता था, एंड रन, रन रज हो सकता था। सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम देखते हैं, एंटोनिम में रिलैक्स कर देना किसी को, है ना, एंड रिफ्रेश हो सकता था, रिफ्रेश हो गया, जैसे जो माउस में जो लेफ्ट क्लिक जो राइट क्लिक में जो रहे, है ना, तो ध्यान में रखिएगा, एंड रिफ्रेश हो गया, एंड रिवाइटलाइज हो सकता था, एनर्जाइजिंग हो सकता था, एनर्जाइज हो सकता था, रेजुवेनेट हो सकता था, रेजुवेनेट हो गया, रेस्ट हो सकता था, एंड रिलैक्स भी देना, रिलैक्स तो हमने लिखी है, डिस्कस करी है। इनविगोरेट हो सकता था, इनविगोरेट हो सकता था, स्ट्रेंथन हो सकता था, स्ट्रेंथन मतलब बल जो रहे वो बढ़ा देना, बोल्स्टर कर देना, फोर्टिफाई कर देना, सूथ हो सकता था, मतलब जो राहत देना, एंड रिचार्ज हो सकता था, रिचार्ज हो सकता था। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे एंटोनिम है। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे वर्ड रहे, मुझे एक मीनिंग बताना। अभी हमने डिस्कस कर रहे थे ना, हैप्पी गो लकी, इसका मतलब क्या है, हैप्पी गो लकी, इसका मतलब है चीयरफुल, है ना, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, जो कि चीयरफुल, एंड नॉट वरीड अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में जो नहीं सोचते, इसे कहा जाता है हैप्पी गो लकी। जैसे एक आंट हुआ करते थे, इसके बारे में एक टॉपिक रहे, आंट हुआ करते थे जो बहुत ही आलसी थे, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। सॉरी, आंट नहीं, जो क्या था वो, आंट तो आलसी नहीं है, जो, तो ध्यान में रखिएगा, मतलब इसका मतलब है वही, जो कि मतलब बहुत ही जो कि आलसी है। ध्यान में रखिएगा,
बरी द, और एक मीनिंग बताना, बरी द हचेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू मेक पीस, शांति स्थापना करना। और फॉरगेट पास्ट क्वारल, जो मतलब पास्ट जो क्वारल रहे इससे पूरी तरह बरी कर देना, मतलब जो कि हटा देना। ध्यान में रखिएगा, क्वारल को ख़त्म कर देना, मतलब पीस स्थापना करना। तो बरी द हचेट एंड टू बी अंडर द वेदर, टू बी अंडर द वेदर मतलब टू नॉट फील वेल, मतलब जो डिजीज़ फेस करते हैं ना, टू बी इन द लो स्पिरिटी, इसे कहा जाता है टू बी अंडर द वेल, अंडर द वेदर, मतलब जो कि इल फील कर रहा है या फिर जो कोई भी डिजीज फेस कर रहा है, वही है। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे वर्ड रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।